नाथ लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुशील त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधायक श्री देवमणि द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री अर्जुन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संत बख्श सिंह जी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एमपी सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्षगण डॉक्टर आर.ए. वर्मा जी, श्री सीताशरण त्रिपाठी जी, जगजीत सिंह जी, रामचंद्र मिश्रा जी, गिरीश नारायण सिंह जी, भारी संख्या में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आज के इस सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा से जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के साथ ही सुल्तानपुर को एक नई पहचान देने वाले इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सुल्तानपुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रामायण कालीन स्मृतियों से जुड़ी हुई इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं और 819 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं सोच रहा था कि मुझे 15 जून के आसपास जाना चाहिए था सुल्तानपुर। तो लोग पूछ रहे थे क्यों। मैंने कहा मैं 15 जून के आसपास चला गया होता, आया होता तो कम से कम तब बारिश पड़ गई होती। आज देखिए मैं आया हूं तो सुबह से ही इंद्र भगवान भी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। विनोद सिंह जी को तो फुर्सत नहीं थी कार्यक्रम में बुलाने की, लेकिन राजेश गौतम मुझे बहुत बार कहते थे कि वहां आइए। मैंने कहा मैं आऊंगा एक बार, लेकिन सुल्तानपुर में मुझे आना था, एक बैठक भी लेनी थी नई कार्य योजना की। लेकिन आज हमारे इन सभी विधायकों ने, विनोद सिंह जी ने, यहां पे राजप्रसाद उपाध्याय जी ने, सीताराम वर्मा जी ने, राजेश गौतम जी ने, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी ने, संगठन के पदाधिकारियों ने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, परिणाम आपके सामने है। सुल्तानपुर में भी अब अपना मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर। नर्सिंग कॉलेज की भी उसमें स्थापना हो रही, जिसका शिलान्यास भी आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही अंतर है, यही फर्क है, यही फर्क है। पिछली सरकारें हर जनपद में एक माफिया पालती थी और हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। पिछली सरकार हर जिले में और हर थाना क्षेत्र में अपना एक गुंडा पालती थी, जिससे वह गरीबों का शोषण कर सके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर सके, राह चलती हुई बेटियों के पर छीटाकशी कर सके, व्यापारियों की छीना झपटी कर सके। अब नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करता। मुझे याद है इस सुल्तानपुर में 2017 के पहले पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। दुर्गा पूजा नहीं होने देते थे, रामनवमी के जुलूस नहीं निकलने देते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था चलती थी, गरीब को योजना का लाभ नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल था, नौजवान प्लान कर रहा था,
विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज के इस मार्ग का कोई पुरसा हाल नहीं था। वाराणसी की कनेक्टिविटी बदतर थी, लखनऊ जाना कठिन था। और आज तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर होते हुए जा रहा है। आज अयोध्या 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ है। 45 मिनट में अयोध्या एयरपोर्ट पर। डेढ़ घंटे में लखनऊ, 1.5 घंटे में प्रयागराज, 2 घंटे में वाराणसी। कितनी शानदार कनेक्टिविटी है। यानी 45 मिनट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपकी पहुंच का मतलब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में कनेक्टिविटी एयरपोर्ट इतनी दूर होती है जितना सुल्तानपुर से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। और आपने उसको मजबूती के साथ आज आपका जनपद जुड़ रहा है। बहन और भाइयों, अच्छे लोग आप चुनते हैं तो अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके ही अच्छी सरकार बनाते हैं। अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है। सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है। याद रखना, जितनी तेज गति होगी उतनी ही तेजी के साथ प्रगति होगी, और जितनी तेजी के साथ प्रगति होगी उतनी ही समृद्धि होगी। हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होगा, और नागरिक के जीवन में परिवर्तन होगा तो विकसित भारत की संकल्पना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना है, वह साकार होगा। वह हर भारतीय के लिए गौरवशाली क्षण होगा। और उसी क्षण के लिए आपको जोड़ने के लिए आज मैं सुल्तानपुर में आया हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इस समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने एक बीमारू राज्य बना दिया था। नौजवान के सामने पहचान का संकट था। कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, यूपी का नौजवान यूपी के बाहर कहीं भी जाएगा, अब कोई उसको प्रश्न नहीं खड़ा करता है। प्रश्न अब नहीं खड़ा कर सकता, अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। अब यूपी का नौजवान जाता है, कहीं भी जाएगा, कहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको देख करके पहले 10 कदम दूर भी जा रहा होगा, तो अगर आप बोलेंगे सुल्तानपुर से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो वह भी 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। ये नया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब विरासत और विकास का एक अनुपम समन्वय के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। अब हमें बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। यूपी अब देश के विकसित राज्यों में गिना जा रहा है। सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था किसी राज्य की है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश की है। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की है। और बहनों और भाइयों, उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया, सबसे पहला कार्य सुरक्षा के मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर बेटी और बहन को सुरक्षा देना हो, व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा देना हो, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया गया। कोई रोक टोक नहीं, सबको समान सुरक्षा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ तो निवेश आया, विकास के बड़े बड़े कार्य आए, हाईवे बन रहे हैं,
रेलवे की लाइन बन रही है, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं, बाईपास बन रहे हैं। सुरक्षा का माहौल आया तो बथुआ धाम का भी सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ा है। जितने भी विरासत से जुड़े हुए स्थलों का विकास हुआ है। पहले ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के निर्माण में खर्च होता था, अब वही पैसा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य में खर्च हो रहा है। यही अंतर है। यही पैसा था जो गरीब के घर में रसोई गैस उपलब्ध करवा रहा है, गरीब को फ्री में राशन दिलाया जा रहा है। वही पैसा है जो से आयुष्मान की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहा है या गरीब के पक्के घर बना रहा है। यह पैसा वही है जो पैसा पहले चाचा भतीजे की जोड़ी डकैती डाल करके लूट लेती थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने जब गत वर्ष भर्ती की थी 60,244 नौजवानों की, सुल्तानपुर के भी सैकड़ों नौजवान भर्ती हुए थे। और नौजवानों के चेहरे की चमक को देखो ना। जब उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था, मैंने पूछा उन लोगों से कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा साहब सपना साकार हो रहा है, विश्वास नहीं होता है कि हमें भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतनी गदर मचा रखी थी कि कोई भी ईमानदारी के साथ नियुक्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन हमें भी लगता है कि बिना पैसे के अब यूपी में नौकरी पाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 9 लाख नौजवानों को पिछले 9 वर्ष में सरकारी नौकरी दी गई। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम में 3.25 करोड़ नौजवान कार्य कर रहे हैं। निवेश आया है, इस निवेश के माध्यम से भी सैकड़ों लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, यह तब होता है जब सरकार परिवारवाद से, वंशवाद से, जातिवाद से ऊपर उभर करके गांव के लिए सोचती है, गरीब के लिए सोचती है, वंचित के लिए सोचती है, दलित के लिए सोचती है, विकास परक सोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होती हुई दिखाई देती है। पिछली सरकारों में यह विजन नहीं था, इसलिए मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा था। मेडिकल कॉलेज की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जगह, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा था, 1 थाना 1 गुंडा था, बड़े बड़े गुंडे थे। और लोगों के मन में तो एक हर नागरिक कह उठता था, एक कहावत ही चल पड़ी थी, यानी एक कहावत ही आम हो गई थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, ये वैसे ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की आवाज थी। जहां देखो कोई सार्वजनिक जमीन, कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा वहां जाके सपा का झंडा लगा करके जबरन कब्जा कर लेता था। आप आश्चर्य करेंगे, हमारी जब सरकार आई थी, मैंने कहा जिन भी माफियाओं ने सरकारी जमीन पर या गरीब की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया 24 घंटे के अंदर खाली कर लें, नहीं करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों की खाली हुई थी, 64,000 एकड़ की लैंड। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप जाएंगे, लखनऊ में एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट के पास 120 एकड़ का एक चेक था। उस चेक पर एक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था और उसने कागजों में भी समाजवादी पार्टी की सरकार की धौंस दिखा करके एंट्री करवा ली थी। सरकार आई, हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया,
वहां से रेवेन्यू बोर्ड से उसका खारिज हुआ, वो हाई कोर्ट गया, उसके खिलाफ एफआईआर हम लोगों ने लॉन्च करवाया। अगले दिन वो बाप बाप कह करके चिल्ला के आगे आगे साहब 120 एकड़ लैंड हम सिलेंडर कर दे रहे हैं, बस मुझे बकस दो। बहन और भाइयों, आज वहां पे यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में, रोबोटिक में, 3D प्रिंटिंग में, वहां पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के पाठ्यक्रम से अपने आप को स्किलफुल बना रहा है। वहां पे वह सर्टिफिकेट भी ले सकता है, डिप्लोमा ले सकता है, डिग्री ले सकता है। आज ये व्यवस्था यूपी के अंदर इस रूप में हो रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से विरासत के प्रति भी उनके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं था। मुझे तो आश्चर्य होता है, आपने गत दिनों अयोध्या के अंदर देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में घटना घटित हुई। ट्रस्ट ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि ट्रस्ट में ऐसी घटना घटित हुई है, समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें, कतिपय चीजें सामने आ रही हैं। अगर हम सफाई देंगे तो हो सकता है लोगों को विश्वास न हो, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हाई लेवल की एसआईटी गठित करे और उस एसआईटी के माध्यम से सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो भी काम अयोध्या में हुआ है, मंदिर से संबंधित काम हुआ है, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, लेकिन मंदिर परिसर का काम वह जनता जनार्दन के पैसे से बना है। और इसकी जांच अगर एक स्वतंत्र एसआईटी से आप करवा देते तो अच्छा होता। हमने तत्काल एक एसआईटी गठित की। बहनों और भाइयों, एसआईटी जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी। और उसके बाद पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है, कैसे मुहिम चला रखी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, ट्रस्ट ने उस पर कार्रवाई करवाई, लेकिन कैसे एक एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई, आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना इन लोगों की एक कुटिल चाल है। और इस कुटिल चाल में मैं इसीलिए कहता हूं, इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए
आंसू बहा रहे थे, आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं, पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे, और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, ये नकारात्मक राजनीति देश का हित नहीं करने वाली है, समाज का हित नहीं करने वाली है, गरीब का हित नहीं करने वाली है, अन्नदाता किसान का हित नहीं करने वाली है, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा नहीं दे सकती है। यह कार्य केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार के संदेश को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संदेश को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का संचालन होना, अब नर्सिंग कॉलेज भी बनेगा। नर्सिंग कॉलेज के बनने के साथ ही यहां की बेटियां वहां एडमिशन ले पाएंगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी है नर्सिंग के पाठ्यक्रम में, चाहे वह बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, इन सभी पाठ्यक्रमों में। और ये बेटियां न केवल नर्सिंग केयर के क्षेत्र में नौकरी पाएंगी, बल्कि अपनी सेवा के माध्यम से जनपद को भी एक पहचान दिलाएंगे। अब यहां पर वह सुविधा भी दी जा रही है, आपकी बेहतरीन कनेक्टिविटी, चाहे वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी का कार्य हो, अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज का हो,
वाराणसी से सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ का हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, अब ये सभी आपके जनपद की पहचान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगे, यहां के नौजवानों को वहीं पर रोजगार मिलेगा, वहीं पे उन्हें स्किल पुल बना करके और उसके अनुरूप उन्हें कार्य उपलब्ध करवाने का कार्य भी इसी जनपद में हो, यह भी सरकार की कार्य योजना का हिस्सा है। आज यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से अन्य कार्य होने हैं, मैंने कहा मैं जब सुल्तानपुर जा ही रहा हूं तो सुल्तानपुर में पूरी कमिश्नरी के कार्यों की भी समीक्षा कर लूं। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां के सभी हमारे चारों जनप्रतिनिधियों ने, विधान परिषद के माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत भी किए और उसकी पूरी कार्य योजना बनाकर के प्रस्तुत की है। आने वाले समय में और भी विकास के कार्य तेजी के साथ इस जनपद में होंगे। हमारे प्रभारी मंत्री स्वयं युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग के मंत्री हैं। ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण का कार्य हो या स्टेडियम के निर्माण का कार्य, उनके स्तर पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में की जाने वाले कार्य तेजी के साथ यूपी के नौजवानों के लिए एक पहचान का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब तो हम यूपी में खेल प्रतिभाओं को सम्मान दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, उन्हें हर स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ललित उपाध्याय ओलंपिक में मेडल जीते, राजकुमार पाल ओलंपिक में यूपी के लिए मेडल जीते, मैंने उनको डायरेक्ट डिप्टी एसपी बना दिया, डायरेक्ट डिप्टी एसपी बने हैं दोनों नौजवान। अगर नौजवान ओलंपिक में, एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतते हैं देश के लिए, यूपी गवर्नमेंट नौकरी देती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में या नेशनल गेम्स में वह मेडल जीतता है, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें विशेष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सर्विस देती है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है खेल के लिए भी, इंडोर स्टेडियम, ग्रामीण स्टेडियम, खेल के मैदान, स्टेडियम का निर्माण, यह उन प्रतिभाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। युवा शक्ति और उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। मुझे प्रसन्नता है